हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। और अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में समझ में नहीं आ रहा है या फिर चॉइस फिलिंग में कैसे ऑर्डर आपका वेबसाइट के द्वारा चेक किया जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको अपना कोर्स, यूजी कोर्स चूज करना है। उसके बाद कोर्स नेम, किस कोर्स के लिए आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हम जितने भी कोर्सेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं उसके लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर रखी है। तो चॉइस फिलिंग में हमें बस ये देखना है कि हम किस रैंक के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई, इनकी रैंक लगभग 9,000 के आसपास है। और इन्हें अपने स्टेट में ही कॉलेज चाहिए या फिर स्टेट के आसपास। और अगर एग्रीकल्चर मिलता है तो ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए ट्राई करेंगे, हॉर्टिकल्चर में कंफर्टेबल हैं। और फिशरी साइंस ये लेने के लिए तैयार है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर के कॉलेजेस डाले हैं। जहाँ पे मान लो कि कट ऑफ लो जाता है, तो हमारे कुछ कॉलेज यहाँ पे रहने चाहिए जिसके जो कट ऑफ है वो हम बाद में हमारी जो वेबसाइट है उसको देखें। कट ऑफ हमारे इसमें नहीं होगा तो हमें नीचे वाले जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने फिशरीज के सभी कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए हैं, तो हम फॉरेस्ट्री की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने फॉरेस्ट्री सेलेक्ट किया और इसके सभी कॉलेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब इस पे हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो प्रेफरेंस है ये सबसे नीचे ऐड हो जाता है। अब इस प्रेफरेंस को अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आप इसको क्लिक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ये हो गया चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है इसको आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर के कुछ कॉलेज क्यों रखे हैं, क्योंकि कट ऑफ किसी को नहीं पता होता है। जो एक्चुअल कट ऑफ जाने वाला है इस साल का वो किसी को नहीं पता होता। हाँ, एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि हाँ 7,000 तक मिल सकता है या फिर 6,000 तक मिल सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे सेफ्टी के लिए 4 कॉलेज ऐड कर दिए हैं। फिर उसके बाद अब हॉर्टिकल्चर में भी आप एग्जैक्टली कट ऑफ किसी कोर्स का बता नहीं सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में भी अगर लास्ट ईयर 8,500 9,000 तक मिला है, तो हमने यहाँ पे सारे जो कोर्सेज है जहाँ पे हम जा सकते हैं जिस कॉलेज में, उसको सीरियल वाइज ऐड कर दिया है हमारी चॉइस के हिसाब से। ठीक है, हमें नॉर्थ में कॉलेज चाहिए तो हमने नॉर्थ के कॉलेज ऐड किए हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ साउथ के कॉलेज ऐड किए हैं। ठीक है, जहाँ पे हम जा सकते हैं। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे हमारे सारे हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज खत्म हो जाते हैं सभी कॉलेजेस में, तो हमने क्या किया यहाँ पे फिशरी का कोर्स ऐड किया। और फिशरी का कोर्स ऐड करने के बाद हमने पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे फीस कम है उसको ऐड करी। फिर उसके बाद हमारी जो नियर बाय स्टेट है उसको हमने ऐड किया। नॉर्थ के कॉलेज ऐड किए जहाँ पे ये स्टूडेंट जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ चॉइस फिलिंग मैंने यहाँ पे करी है। अब जैसे मान लो आपको फॉरेस्ट्री में आपने ये कॉलेज ऐड कर दिया। अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे फॉरेस्ट्री में मेरे स्टेट का कॉलेज प्रेफरेंस में देना है, तो आपने ये प्रेफरेंस दे दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है फॉरेस्ट्री करने, तो यहाँ पे मैंने ये वाला यहाँ पे चॉइस फिलिंग दे दी है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी स्टेट में जाने में, तो आप जो भी टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पे RLB CU झांसी हो गया, आप यहाँ पे जाने के लिए इच्छुक हैं तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेंगे। अब वेबसाइट कैसे काम करती है, आपका जो कोर्स प्रेफरेंस है उसको कैसे चेक किया जाता है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, ये जो आपने चॉइस फिलिंग भरी है, ऐसा नहीं है कि आपकी ही सबसे पहले चॉइस फिलिंग ये प्रेफरेंस देखी जाएगी। आपकी जो रैंक है उस रैंक वाइज ही चॉइस प्रेफरेंस देखी जाती है। एग्जाम्पल से हम देखें कि जिसकी रैंक पहली होगी, जो फर्स्ट रैंक लाया होगा इस ICR काउंसलिंग में, एग्जाम के माध्यम से जिसकी फर्स्ट रैंक आई होगी, सबसे पहले चॉइस फिलिंग उसकी देखी जाएगी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने अकोला को फर्स्ट नंबर पे दे दिया है तो अकोला आपको मिल जाएगी, जी नहीं। जिस रैंक से फर्स्ट रैंक की देखी जाएगी, फिर सेकंड रैंक 1,000 5,000 ऐसे करके नीचे नीचे आते जाएंगे, 1,500। ठीक है, इस तरह से।
जब आपकी रैंक का नंबर आएगा तो देखा जाएगा कि क्या बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रेफरेंस ये सचित ने डाला है पीडीकेवी अकोला, क्या इसमें सीट खाली है, नहीं खाली है। तो चलिए नीचे वाला इसका सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं, क्या इसमें खाली है, इसकी रैंक पे नहीं खाली है। तो और नीचे आते जाएंगे। अब उसके बाद और नीचे का प्रेफरेंस देखा जाएगा, हॉर्टिकल्चर क्या इसमें खाली है। इसके बाद अगर नहीं खाली होता है तो ऐसे ही नीचे आते जाएंगे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फॉरेस्ट्री में रानी लक्ष्मीबाई में खाली रहता है इसकी रैंक पे 9,000 रैंक पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो आपको ये वाला कोर्स फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब आप फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट के बाद क्या करोगे, अब आपको लगता है कि हमें अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के लिए ये जो आपकी चॉइस है, ये चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि ये जो 50 नंबर के ऊपर जितने भी कॉलेज हैं इनमें हम जा सकें। ठीक है, अब हमने सेकंड राउंड के लिए जब अपग्रेड कर दिया तो मान लो हमको सेकंड राउंड में ये तमिलनाडु जयललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी मिल जाती है, और आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ इस वाली यूनिवर्सिटी में। तो आपको एक बार और अपग्रेड करने का रहेगा कि मैं और अपग्रेड कर दूं। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड राउंड में अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है, थर्ड राउंड के लिए वापस से यही तमिलनाडु यूनिवर्सिटी मिल जाती है, और आपने एक बार और अपग्रेड कर दिया, और फोर्थ राउंड तक भी आपको यही यूनिवर्सिटी मिलती है। ठीक है, आप फिर वापस से पिछले वाले जो राउंड में आपको मिली थी ये रानी लक्ष्मीबाई, उस पे आप वापस से नहीं जा सकते हो। ये अपग्रेड का रूल होता है कि अपग्रेड में आप ऊपर तो जा सकते हो, लेकिन अपग्रेड होने के बाद जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 50 नंबर से 40 नंबर वाला कॉलेज मिल गया। अब 40 नंबर वाले कॉलेज जब हम अपग्रेड कर लेते हैं अगले राउंड में, तो मैं वापस से पिछला वाला कॉलेज नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, ऐसा ये अपग्रेड का नियम होता है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग हमें अपग्रेड को ध्यान में रख के करनी पड़ती है कि जब हम अगले राउंड में अपग्रेड करेंगे तो हमारे जो ऊपर के चॉइसेस हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए, और उन सभी यूनिवर्सिटीज में हम जाने के लिए तैयार होने चाहिए। इसलिए ये चॉइस फिलिंग बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी टॉप की है वहां पे जरूरी ही है कि आप इसको चॉइस में रखो। अगर आप कश्मीर में नहीं जाना चाहते हैं, आपको वहाँ की फीस ज्यादा लगती है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे जीवन की फीस आपको ज्यादा लगती है, या फिर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की फीस आपको ज्यादा लगती है, तो आप उस कॉलेज को छोड़ भी सकते हैं। नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चॉइस फिलिंग की प्रोसीजर। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ चॉइस फिलिंग ऐड कर ली है, इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही ये हमारा सेव होगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा योर प्रेफरेंस आर सेव, इसको ओके कर देंगे। ये प्रेफरेंस सेव होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी आपका लॉक हो जाएगा। कब? 15 तारीख के बाद। यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको लॉग आउट करके आप आराम से इसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको मन कर रहा है कि नहीं हमें और कॉलेजेस इसमें ऐड करने हैं, तो कॉलेजेस ऐड करने के लिए आप वापस से इसको ऐड कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें मॉडिफाई करना है, हमें जो बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है इसको आरपीसीयू से ऊपर करना है, आप ये भी कर सकते हो। जस्ट इसको क्लिक करेंगे और ऊपर नीचे करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि आप कहाँ पे जा सकते हैं, कौन सा कॉलेज है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है जाने में। और उसके बाद अब ऐसा नहीं करना है कि आपको आपने एग्रीकल्चर डाल दिया, ठीक है, एग्रीकल्चर कहीं पे भी आपने डाल दिया, उसके बाद कोई दूसरा कोर्स ले रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी ले लिया। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद आप कोई तीसरा कोर्स ऐड कर लेते हैं, मान लो कम्युनिटी साइंस ऐड कर लिया ऊपर में ही, ये हमने ऐड कर लिया। अब अगर हम इसको ऊपर कर लेंगे कम्युनिटी साइंस जैसे कोर्स को, सबसे ऊपर मान लो हम इसको कम्युनिटी साइंस वाले कोर्स को कर लेते हैं। ठीक है, या मान लो हाँ इसी को ऊपर ले चलते हैं। अगर मैं सबसे पहले कम्युनिटी साइंस वाले ही कोर्स को ऊपर रख लूंगा तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी रैंक 9,000 है मान लो, तो 9,000 पे सबसे पहले आपका प्रेफरेंस क्या देखा जाएगा कि आपको कम्युनिटी साइंस चाहिए, और यही प्रेफरेंस आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद ना तो आप अपग्रेड कर पाओगे और आपके लिए काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जो कोर्स जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो जिनके जो कट ऑफ है हाई जाते हैं उनको ही आपको ऊपर रखना है।
जिससे आप अपग्रेड करने के बाद आपको मौका मिल पाए अच्छे कोर्सेज में जाने का। अदरवाइज आप कम्युनिटी साइंस रख देंगे, कम्युनिटी साइंस फोर्थ राउंड तक में 10,000 के ऊपर भी आराम से मिल जाएगा। तो आपको इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है कॉलेज लेने के लिए, वो भी कम्युनिटी साइंस। कम्युनिटी साइंस से अच्छा है कि आप 3 साल की बीएससी कर लो, लेकिन इसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करो, ठीक है। और अगर आपको करना ही है तो सबसे नीचे जो चॉइसेस हैं वहां पे इस कम्युनिटी साइंस को आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारा जो प्रेफरेंस है वो सेट हो जाता है। तो आपको करना यही है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंकिंग 7,000 8,000 9,000 से ऊपर है, उनको एग्रीकल्चर के कुछ कॉलेजेस ऊपर रखने हैं, देन उसके बाद हॉर्टिकल्चर के सारे ही कॉलेजेस ऐड करने हैं, देन उसके बाद फिशरीज के सभी कॉलेजेस ऐड करने हैं, देन उसके बाद फॉरेस्ट्री के, और अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो वो कोर्स आप ऐड करेंगे, देन इसके बाद आप अदर कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, 2,000 3,000 4,000 ऐसे रैंकिंग में है, इन स्टूडेंट्स को अपने एक एक कॉलेज जो प्रेफरेंस है बहुत अच्छे से फिल करना है, क्योंकि अगले 4 साल आप कैसे जीने वाले हो ये आपके कॉलेज पे बहुत हद तक डिसाइड करता है, वहाँ का माहौल और आपकी स्टडी और आपका फ्यूचर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी चॉइस फिलिंग खुद करूं, आपसे डिस्कस करके, आपके पेरेंट्स से डिस्कस करके, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जिससे आपकी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से हो पाए। मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।